बहुत से केसेस में ऐसा है कि हम लोन ले रहे हैं क्योंकि कोई फोन करके हमें ऑफर कर रहा है। कोई आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि सर आई हैव एन ऑफर फॉर यू और आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, इसका इंटरेस्ट रेट इतना है, ले लो। ऐसे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से बार ऐसा होता है कि आपको लोन रीपे करना है और वो आपको क्लोज करने नहीं देते। बहुत से बैंक्स आजकल कस्टमर्स के लिए केयर भी नहीं करते क्योंकि वो बोलते हैं कि मैंने आपको लोन दे दिया है और आपको बस रीपे करना है। और आप अगर कोई सर्विस के लिए कॉल कर रहे हो, शायद मेरे पास बात करने के लिए लोग भी नहीं है। थोड़े लोग ऐसे हैं कि मैं 4 बैंक में अप्लाई कर दूंगा, जो भी मेरे को दे रहा है मैं वो लोन ले लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहां पर आज हम लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। लोन्स, राइट? मतलब आजकल लोन लेना, क्रेडिट लेना इतना आसान हो गया है। छोटी छोटी जरूरतों से लेकर ना बड़े बड़े अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हम लोन लेने पहुंच जाते हैं। अब ये लोन्स जो है ना, ये लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके कारण लोगों को ये तो पता है कि लोन लेना जरूरी है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि उसे अच्छी तरीके से मैनेज करना उतना ही जरूरी है। एक गलत डिसीजन और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग तबाह हो सकती है। अरे सिर्फ इंडिविजुअल्स तो छोड़िए, अब तो बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, वो भी लोन के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर, जहां पर आज हम ये समझने वाले हैं कि व्हाट शुड यू नो बिफोर टेकिंग अ पर्सनल लोन। यानी अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि लोन के मामले में, स्पेशली पर्सनल लोन के मामले में, कौन कौन सी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट सीए सुधीर, जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है और जो फाइनेंशियल प्लानिंग और एजुकेशन में ना माहिर हैं। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। पर्सनल लोन अप्लाई करने के पहले आपको अपने आप से थोड़े सवाल करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको थोड़े फैक्ट्स भी चेक करने पड़ेंगे और उसके बाद ही अप्लाई करना अच्छा रहेगा। तो वो 6 सवाल क्या क्या हैं जो एक पर्सनल लोन लेने के पहले आप अपने आप से पूछोगे। पहला चीज, अपने आप से पूछिए कि क्या आपको पर्सनल लोन चाहिए? क्या आपको इस पर्सनल लोन की सख्त जरूरत है? सोच लीजिए, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा है कि हम लोन ले रहे हैं क्योंकि कोई फोन करके हमें ऑफर कर रहा है। कोई आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि सर आई हैव एन ऑफर फॉर यू और आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, इसका इंटरेस्ट रेट इतना है, ले लो। ऐसे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर समझिए, जो लोन आप लेके अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, उस बैंक अकाउंट के एक एक रुपए का इंटरेस्ट वहां पे एक्योर हो रहा है। इंटरेस्ट के नाम पे ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं नहीं बोलूंगा कि लोन लेना एक बुरा चीज है, पर गलत रीजन के लिए या फिर बिना कोई रीजन के लिए लेना बुरा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी ना? एक लोन लेना बहुत अच्छी बात है, पर वही लोन जब आप सही रीजन के लिए, सही टाइम पे और सही लोगों से ले तब। पर अगर आप एक लोन गलत टाइम पे और गलत रीजन के लिए ले रहे हैं, वो गलत है। तो पहले आप अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या आपको लोन चाहिए कि नहीं। अगर आप लोन ले रहे हो क्योंकि कोई आपको ऑफर कर रहा है, तो फिर वो पैसे आप खर्च कर दोगे। जैसे कि आपकी बीवी बोलेगी कि हम बैंगल्स ले लेते हैं, या बच्चे बोलेंगे कि ट्रिप पे जाते हैं, तो पैसा खर्च करने के बाद वापस कौन देने वाला है? तो ये रिस्क कभी मत लीजिएगा। अगला सवाल जो आप अपने आप से पूछोगे वो है कि ये लोन गुड लोन है या बैड लोन है। ये गुड लोन और बैड लोन क्या होता है? अगर आप एक प्रोडक्टिव लोन अवेल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक लोन ले रहे हो एक एसेट लेने के लिए, यानी कि एक घर, एक साइट यानी कि एक जमीन, या कोई मशीनरी, या फिर आपके बिजनेस के लिए, या फिर आपके एजुकेशन के लिए, वो एक प्रोडक्टिव लोन है, एक अच्छा लोन है। पर अगर वो लोन एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर मैरिज के लिए है, या फिर एक हॉलिडे के लिए है, तो फिर वो एक बैड लोन है। ये बहुत गलत बात है। ऐसे आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं और उसके बाद आप अपने आप से पूछिए कि ये वापस कैसे भरने वाला हूँ। यानी कि सोच के देखिए कि अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो है जिससे आप ये रिपे कर पाओगे। ऐसे भी होता है कि आप लोन लेते हो और लोन के पहले 2-3 EMI उस लोन से ही आप भरना शुरू कर देते हो। तो फिर एक पर्सनल लोन ले रहे हो तो ये करने की क्या जरूरत है? सोच के देखिए। तो अपने आप से पूछ के देखिए कि ये आप कैसे वापस पे बैक करने वाले हो, क्योंकि आपका टेन्योर भी छोटा है और EMI बड़ा है। जैसे कि होम लोन में अगर आप 1 करोड़ का होम लोन ले रहे हो तो आपका मंथली EMI होगा 75,000 के आसपास, है ना? सही बोला ना? पर वही आप अगर एक पर्सनल लोन लेते हो, वो भी 10 लाख रुपए के लिए, फिर भी आपका मंथली EMI 40-50,000 रुपीज के आसपास हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोन लेने के पहले सोच के देखिए, क्योंकि इनका टेन्योर जो है, यानी कि रीपेमेंट टेन्योर बहुत कम है, बहुत छोटा है। और उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, जैसे मैंने पहले आपको बोला था पिछले सेशन में, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं। और उसके बाद चेक कर लीजिए कि अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। दरअसल ऐसा होता है कि लोन हम अप्लाई कर देते हैं बिना चेक किए हो कि अपने पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अगली बार जब बैंक आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए, तब आपके पास कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा?
आप टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाओगे और बैंक डिले करेगा। फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद शायद बैंक रिजेक्ट भी कर देगा, उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी अफेक्ट हो सकता है। इन केस एक पर्सनल लोन अप्लाई करने के टाइम अगर वो आपसे कोई गारंटी मांग रहे हो तो अपने पास एक कोलैटरल रख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो वो आपसे एक गारंटर ले आने के लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर आपकी पूरी एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर आपको एक गारंटर ले आना पड़ेगा, वो भी देख लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक जितनी जानकारी दी गई है ना वो तो आपको सारी समझ में आ ही गई होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक फुल फ्लेज कोर्स की कितनी ज़रूरत है आपको, स्पेशली पर्सनल लोन के मामले में? तो चिंता मत करो, उसके लिए भी हमारे पास है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आपको सारी चीज़ें, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं पर्सनल लोन के लिए, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी कोर्स में मिल जाएगी। और आजकल तो वैसे भी कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट कहीं आपसे मिस ना हो जाए तो जल्दी से कोर्स ले लो। और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। अगला चीज ये है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 4 इंपॉर्टेंट चीजें चेक करें एक पर्सनल लोन अप्लाई करने के पहले। नंबर 1, चेक कीजिए अगर इंटरेस्ट रेट अफोर्डेबल है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। और आप देखिए कि अगर वो बैंक आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस दे रही है। बहुत से बार ऐसा होता है कि आपको लोन रीपे करना है और वो आपको क्लोज करने नहीं देते, तो चेक कर लीजिए कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की ऑप्शंस है या नहीं। फ्लेक्सिबल माने ऐसा नहीं कि बैंक्स आपको कम EMI पे करना अलाउ नहीं करेंगे, पर एटलीस्ट अगर आपको ज्यादा पैसे दे के क्लोज करना है तो वो तो अलाउ करना चाहिए। अगली चीज चेक कीजिए कि अगर कोई प्रोसेसिंग फीस है, क्योंकि थोड़े लोग बोलेंगे कि ये फिक्स्ड है, यानी कि सर कोई भी लोन अमाउंट लो वो आपका प्रोसेसिंग फी तो फिक्स्ड अमाउंट है। थोड़े बैंक्स बोलेंगे कि वो एक लोन अमाउंट का परसेंटेज है, पर क्या उसका कोई अपर लिमिट है? क्योंकि अगर वो ज्यादा है तो वो टू मच है, क्योंकि थोड़े बैंक्स 1 या 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट भी लेते हैं, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो चौथा चीज जो मैं आपको ध्यान रखने के लिए बोलने वाला हूँ वो ये है, आपको चेक करना पड़ेगा कि उनके पास एक अच्छा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है। बहुत से बैंक्स आजकल कस्टमर्स के लिए केयर भी नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैंने आपको लोन दे दिया है और आपको बस रीपे करना है, और आप अगर कोई सर्विस के लिए कॉल कर रहे हो शायद मेरे पास बात करने के लिए लोग भी नहीं है। ये कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे लोगों को बैंकर से बात करने का बहुत इच्छा था, क्योंकि उनको मॉरेटोरियम के बारे में जानना था, पर बैंक में बात करने के लिए कोई नहीं था। उनके टोल फ्री नंबर्स काम नहीं कर रहे थे ये क्राइसिस की वजह से। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 3 चीजें जो है जो आपको अपने पर्सनल लोन लेने के पहले करना पड़ेगा वो है, नंबर 1, आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई डिस्काउंट्स या ऑफर्स है फॉर सैलरीड पीपल के लिए या फिर प्रोफेशनल्स के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। कई बार बैंक्स हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के ऑफर्स ले आते हैं, अगर वैसे हैं तो प्लीज अवेल कर लीजिएगा। दूसरा चीज ये है कि प्लीज अपना इंटरेस्ट रेट चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक बैंक में जाके जांच किया, आपने उसका लोन इंटरेस्ट ले लिया और कहीं और पे पूछा ही नहीं। तो प्लीज वापस आके कंपेयर कीजिए और जो भी कम है वो ले लीजिए। उसके बाद चेक कर लीजिए टेन्योर बेस्ड डिस्काउंट्स, क्योंकि थोड़े बैंक्स में ऐसा है कि अगर आप 18 मंथ्स टेन्योर के लिए जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम है, अगर आप 60 मंथ्स के लिए जाते हो तो इंटरेस्ट रेट हाई है। ये टेन्योर पे आधारित है। बेहतर यही होगा कि शॉर्ट टेन्योर ले ले ताकि इंटरेस्ट पे सेव कर पाओगे। और 3 चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, नंबर 1, कभी भी आपको अपने एलिजिबिलिटी अमाउंट से ज्यादा लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी 1 लाख है, आपने 5 लाख अप्लाई किया, बैंक ने रिजेक्ट किया, है ना? तो कभी भी अपने एलिजिबिलिटी से ज्यादा लोन अप्लाई मत कीजिए, या फिर जो आप वापस नहीं दे पाओगे। और नंबर 2, बहुत से बैंक्स में जाके पर्सनल लोन अप्लाई मत कीजिए। थोड़े लोग ऐसे हैं कि मैं 4 बैंक में अप्लाई कर दूंगा, जो भी मेरे को दे रहा है मैं वो लोन ले लूंगा। ऐसा मत कीजिए, ये आपको बाद में एक मुसीबत हो जाएगा। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो एक ही बैंक में अप्लाई कीजिए। अगर वो लोन नहीं दे रहे तो फिर हम बाद में कोई और ऑप्शन देखेंगे। तीसरा चीज ये है, थोड़े लोग सोचते हैं कि इस बैंक में मेरा सैलरी अकाउंट है तो मैं इसी बैंक में जाके पर्सनल लोन अप्लाई करता हूँ, मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। ऐसा सोच हर बार काम नहीं आएगा, क्योंकि जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है वो लोग शायद आपको हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और हायर प्रोसेसिंग फी भी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपेयर कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो यही सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक पर्सनल लोन अप्लाई करने के पहले, और कभी भी जल्दबाजी में एक पर्सनल लोन को चूज मत कीजिएगा। पसंद आई ना वीडियो तो लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना जो लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। और अगर आप उनका भला करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। और अगर ये वीडियो आपको और भी अच्छी लग रही है, आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।